तो एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है। इंडियन क्रिकेट के हीरो युवराज सिंह ने हाल ही में एक माफ़ी मांगी है, जिसने क्रिकेट की दुनिया में आप कह सकते हैं एक हलचल सी मचा दी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये माफ़ी उनके अपने किसी काम के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसे विवाद को लेकर है जो दशकों से चला आ रहा है। चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो युवराज सिंह ने पब्लिकली कपिल देव और एमएस धोनी दोनों से माफ़ी मांगी है। अब देखिए, सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक ऐसी कोशिश हो सकती है जो इंडियन क्रिकेट के दो अलग अलग दौर के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तानों से जुड़े विवादों पर शायद पर्दा डाल दें। सच कहूं तो कई लोगों को इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार था। और यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है। सवाल तो यही उठता है कि युवराज सिंह आखिर माफ़ी मांग किस बात के लिए रहे हैं, और इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना पहली नज़र में लगता है। असल में बात यह है कि ये माफ़ी युवराज के अपने किसी एक्शन के लिए नहीं है। ये उन विवादास्पद बयानों के लिए है जो उनके पिता युवराज सिंह सालों से देते आ रहे थे। सालों की चुप्पी के बाद युवराज ने आखिरकार इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। देखिए, युवराज सिंह और विवादों का तो जैसे पुराना नाता रहा है। खासतौर पर एमएस धोनी और कपिल देव हमेशा उनके निशाने पर रहे। और ये सिर्फ हल्के फुल्के आरोप नहीं थे, ये वो विस्फोटक बयान थे जो बार बार हेडलाइंस बनते थे और इंडियन क्रिकेट के माहौल में एक अजीब सा तनाव पैदा कर देते थे। लेकिन ये कड़वाहट, ये रंजिश, इसकी जड़ें आखिर हैं कहाँ? ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसको समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस दौर में जहां इसकी शुरुआत हुई थी। नहीं, ये कोई आजकल की बात नहीं है। इस पूरी कहानी की नींव आज से लगभग 40 साल पहले 1980s में रखी गई थी, जब युवराज सिंह खुद एक उभरते हुए क्रिकेटर हुआ करते थे। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक रंजिश, मतलब एक ऐसी गहरी नाराजगी जो सालों पुरानी किसी चोट से पैदा होती है और दिल में बैठ जाती है। युवराज सिंह के मामले में ये नाराजगी उन्हें इंडियन टीम से बाहर किए जाने के बाद शुरू हुई। और उन्होंने अपनी इस नाकामी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को माना, उस वक्त के कप्तान और 1983 वर्ल्ड कप के हीरो कपिल देव। युवराज सिंह को लगता था कि उनका करियर कपिल देव की वजह से ही खत्म हुआ। ये आरोप शायद सबसे ज्यादा गंभीर और चौंकाने वाला था। युवराज सिंह ने एक इंटरव्यू में खुद ये दावा किया था कि उनका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया था कि वो बंदूक लेकर कपिल देव के घर तक पहुंच गए थे। सोचिए, ये घटना उनकी नाराजगी की गहराई को साफ साफ दिखाती है। चलिए अब कहानी का रुख करते हैं युवराज के करियर और एमएस धोनी से जुड़ी उस अफवाह की तरफ जो सालों तक क्रिकेट के गलियारों में गूंजती रही। सवाल यह है कि आखिर उस बात का सच क्या था। सालों तक एक नैरेटिव बना हुआ था कि एमएस धोनी ने ही युवराज को टीम से बाहर करवाया था, लेकिन सच कुछ और ही था। बीसीसीआई के पूर्व सिलेक्टर चीफ संदीप पाटिल ने यह साफ किया कि यह फैसला पूरी तरह से सिलेक्टर्स का था, जो युवराज की गिरती परफॉर्मेंस को लेकर परेशान थे। इसमें धोनी की कोई भूमिका थी ही नहीं। और इस बात पर सबसे पक्की मुहर खुद युवराज ने लगाई। उन्होंने बताया कि 2017 में धोनी ने खुद उनसे बात की थी और एकदम साफ साफ बता दिया था कि सिलेक्टर्स की सोच क्या है। बस इस एक बातचीत ने पूरी कहानी को एक नया एंगल दे दिया। तो युवराज के रिटायरमेंट का रास्ता असल में इसी बातचीत से साफ हुआ। धोनी से जो क्लैरिटी मिली, उससे युवराज को यह समझने में मदद मिली कि उनका फ्यूचर अब किस दिशा में है। और फिर आखिरकार 2019 में उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। तो अब आखिर में इस सवाल पर आते हैं कि युवराज सिंह की इस पब्लिक माफी का असली मकसद क्या है और इसका असर क्या हो सकता है। क्या ये सच में पुराने जख्म भरने की कोशिश है? ये समझना बहुत जरूरी है कि इतने सालों तक युवराज ने अपने पिता के इन बयानों पर पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी थी। शायद एक बेटे के तौर पर उन्होंने कभी भी पब्लिक में कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसीलिए ये माफी उनकी उस लंबी खामोशी को तोड़ने जैसा है। और अंत में हम सब इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या सिर्फ एक पब्लिक माफी दशकों से चले आ रहे इस पब्लिक झगड़े और विवाद को पूरी तरह से खत्म कर सकती है? क्या ये पुराने घावों को भर पाएगी? खैर, इसका जवाब तो अब सिर्फ वक्त ही देगा।